Gospel of John, chapter 6 and verse 4. यूहन्ना 6 का 4 पढ़िए। यूहन्ना 6 का 4 पढ़िए। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। यहूदियों का पर्व हो गया, परमेश्वर का पर्व। दिस वॉज द गॉड्स फेस्टिवल, द फीस्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर का जो स्वर्गलोक में रहता है, धरती को रचा है, सारी सृष्टि को बना है, उसका भाई ये पर्व। एक जाति का नहीं, एक जाति का नहीं, एक धर्म का नहीं। आज तो धर्म के अनुसार, जाति जाति के अनुसार, गांव गांव के अनुसार पर्व मनाते हैं। लेकिन यीशु मसीह से उद्धार पाने वालों का एक ऐसा पर्व में हम आ गए हैं, जैसे कि वो लोग वहां से निकल रहे थे उस रात को मिस्र देश से, खाना खाते हुए, जूते पहनते हुए, यात्रा में जाने निकलने के लिए तैयार होते हुए, अपने आप को, बच्चों को, बूढ़ों को, सारे परिवार के साथ दे वर एंटरिंग इनटू द फीस्ट। एक पर्व मनाते हुए अपने यात्रा पूरा पर्व में ही जा रहे थे वो लोग। जानते हैं आप ये कब तक का खाना तैयारी किया था उन्होंने? बोर होते होते वो खाना खत्म हो गया, खाते खाते रोटी खत्म होता है। फिर कहाँ से खाए ये लोग? खेती बाड़ी करते थे, फसल उगाते थे, 40 साल जंगलों में जो यात्रा में जा रहे, तो खाना कहाँ से मिलता था इनको? ऊपर से मिलता था। घर घर में खाना नहीं बनता था। सार्वजनिक पर्व था सारे लोगों के लिए। पर्व में अपने रिश्तेदारों को, करीबी लोगों को, आसपास के लोगों को बुलाते हैं और वो लोग अपना अपना खाना लेके आते हैं। अपना अपना खाना लेके आते हैं। हमारे पर्व में आने वाले हमारा खाना खाते हैं, तो हम उसके पर्व में प्रवेश करते हुए हम अपने खाने को नहीं ले जाते। वो खिलाता है, वो खिलाया था, मन्ना को दिया था हर रोज, एवरी डे। हफ्ते भर में क्या, महीने भर में क्या, एक साल दिया, पूरे 40 साल, जब तक यात्रा पूरा नहीं होता तब तक। जब तक हमारा इस धरती से हम उठाए नहीं जाएंगे, जितने दिन हमारा यात्रा चलेगा यहाँ पर, उतना दिन एक लंबा पर्व में हम आ गए हैं, यहोवा का, यीशु मसीह का पर्व में। और ये पर्व एवरीडे का है। ये पर्व एवरीडे का। भजन संहिता 118:24 पढ़ेंगे। भजन संहिता 118 का 24, साम नंबर 118, साम नंबर 118 एंड वर्स 24। साम नंबर 118 वर्स आज 24। वह दिन है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। यहोवा ने हमारे लिए एक दिन बनाया है, हम उसमें आनंद होते हैं, मगन भी होते हैं। थैंक यू सुरेंद्र कुमार जी। कौन सा दिन है वो? कौन सा दिन है? आज कह रहा है कि आज मंगलवार है, आज है, कल बुधवार, पिछले वाला दिन सोमवार था, उससे पहले रविवार था, उससे पहले शनिवार था। हमारे नेपाली भाई वहां आराधना ले रहे थे, परमेश्वर का आराधना करते थे, उपासना। उससे पहले दिन पाकिस्तान में, गल्फ कंट्रीज में शुक्रवार को करते थे आराधना, उपासना, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते थे, आनंद होते थे, मगन होते थे। कौन सा दिन के लिए कह रहा है? आज का दिन यहोवा ने बनाया। कौन सा दिन है वो? आज का दिन कौन सा दिन है वो यहोवा जो ने हम आनंदित बनाया, होते हैं, मगन होते हैं, हम खुशियां मनाते हैं, आराधना उसमें करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद आनंदित करते हैं, प्रशंसा हो, करते हैं, गीतों को गाते हैं, आनंदित नाचते हैं, हो। कूदते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। कौन सा दिन है वो? एवरी डे लुकिंग अनटू जीसस, एवरी डे। दिस इज द फीस्ट फॉर एवरी डे, फॉर ऑल द जनरेशंस, फॉर ऑल द पीपल। सारे जाति जाति लोगों के लिए, सारे भाषाएं बोलने वालों के लिए, भारत से लेकर दुनिया के कोने कोने तक हम एक बड़ा पर्व में, हर दिन का पर्व में हम प्रवेश कर चुके हैं। और ये उद्धार के साथ हमारा पर्व शुरू हो गया है, और ये उद्धार हर दिन का है। यस, द साल्वेशन इज फॉर एवरी डे। यशायाह का पुस्तक 51 का 6, 51 का 6 पढ़ेंगे।
यशायाह नबी का पुस्तक द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 51 वर्स 6 एंड 8, दोनों वचन को पढ़ेंगे 6 और 8 को। यशायाह नबी के पुस्तक अध्याय 51 पद 6 और 8। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुआं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वालों यूं ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत ना होगा, क्योंकि जो उद्धार, ठीक है 8वां वचन भी पढ़ लीजिए, 8वां वचन भी पढ़िए सुरेंद्र कुमार जी। क्योंकि घून कपड़े के उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा, परंतु तेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। मेरा उद्धार मैंने जो दिया है, यीशु मसीह ने जो उद्धार हमें दिया है, आकाश ढल जाएगा, धरती जाती रहेगी, सारी सृष्टि का अदृश्य हो जाएगा, लेकिन उसका उद्धार सर्वदा हमेशा हर दिन रहेगा, पीढ़ी पीढ़ी रहेगा, सदियों तक रहेगा। तो व्हाट ए वंडरफुल साल्वेशन वी गॉट, कितना बड़ा उद्धार हमें मिला है। और ये कितने समय के लिए मिला है? हर दिन के लिए मिला है। इसलिए दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, ये यहोवा ने बनाया है इस दिन को हमारे लिए, और इसमें आनंदित होंगे, हम मगन होंगे। कौन सा दिन को? संडे को। बाकी 6 दिन क्या करेंगे? रोएंगे, प्रयास करेंगे, रोटी के पीछे, आमदनी के पीछे, कमाने के लिए, पैसे के पीछे संसार में खोए जाएंगे हम। इस उद्धार हमें हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए, पीढ़ी पीढ़ी तक, हमारे बच्चों तक, जब तक हम यहां से वहां तक नहीं पहुंचे, वो सुंदर सा नगर में हमारा प्रवेश नहीं होगा, स्वर्गलोक के राज में हमारा प्रवेश नहीं होगा, तब तक ये पर्व चलता रहेगा। एवरीडे चलता रहेगा। और ये पर्व यूनिवर्सल है, क्योंकि वो यूनिवर्सल पिता है, वो सारी दुनिया का पिता, सारे संसार को रचने वाला। किसी एक जाति के लिए, किसी एक गांव के लिए, किसी एक कोने के लिए, एक गली के लिए, एक बस्ती के लिए, एक घर के लिए, घराने के लिए ये पर्व नहीं है। ये पर्व, ये उद्धार का पर्व, मगन होने का, आनंदित होने का, परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर की प्रार्थना का सब्जेक्ट हम सीख रहे हैं। प्रार्थना में जाके सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे उद्धार के लिए, प्रभु मुझे ये उद्धार तूने दिया, मैं आनंदित हूं, मैं मगन हूं, नहीं तो मरता मैं हमेशा के लिए मर जाता, मरा हुआ था मैंने। तूने मुझे सुना, तूने मुझे ढूंढा, उस दलदल से, उस गंदगी से, उस पाप से, उस श्राप से मुझे निकालकर बचाया, और अपने पवित्र लहू से मुझे धोया और मुझे पवित्र बनाया, और मुझे ये उद्धार मिला। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, इसके लिए मैं तेरा स्तुति करता हूं। आई थैंक यू लॉर्ड फॉर माई साल्वेशन। दिस इज द प्रे। हम सबसे पहले यही प्रार्थना करनी चाहिए वहां जाकर, उसके उपस्थिति में। और प्रार्थना कब करना, कैसे करना? अकेले में करना, अकेले में करना, अकेले में आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, संगति में करना, फेलोशिप में करना, चर्च के साथ करना, परमेश्वर के दास दासियों के साथ प्रार्थना में जाना, जो प्रार्थना चलाते हैं, बुलाते हैं, तो प्रार्थना में जाना। हमें सिखाने वाले हमारे अगुवे बड़े अच्छे से संदेश को हमको सुनाते हैं, उत्साहित करते हैं। तो घर घर में प्रार्थना होगा, अकेले में प्रार्थना होगा। यीशु मसीह बोर होने से बहुत पहले जाकर किसी सुनसान अकेले स्थान पर जाकर प्रार्थना करता था। पर्सनल प्रेयर इन द मॉर्निंग। बोर होने से पहले व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना, परिवार के साथ प्रार्थना, फैमिली प्रेयर, पड़ोसियों के साथ प्रार्थना, कॉटेज प्रेयर, फास्टिंग प्रेयर जो कलीसिया में आयोजित करते हैं, फास्टिंग प्रेयर, उपवास के साथ प्रार्थना, मंडली के साथ प्रार्थना, फेलोशिप प्रार्थना, द लिविंग एटीट्यूड ऑफ द चर्च।
प्रार्थना के साथ ही कलीसिया जीता है। जिस कलीसिया, जिस लोग, जिस परिवार में प्रार्थना नहीं होता, वो मरे हुए लोगों से समान है। प्रार्थना करेंगे तो ही जिएंगे, हम जीवित रहेंगे। प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। ये उद्धार मिला है, उसकी उपासना करें। निर्गमन से हम क्या सीख रहे हैं? मिस्र देश के राजा के सामने मूसा आरोन जाके क्या कहते थे? हमारे प्रजा को जाने दो, हम जाएंगे, हमारा परमेश्वर का उपासना करेंगे। वी वर्शिप द लॉर्ड, वी गो एंड वी वर्शिप अवर लॉर्ड। हम हमारा परमेश्वर की आराधना करेंगे, उपासना करेंगे। उपासना करने के लिए निकले थे निर्गमन से, मिस्र देश से बाहर आए थे। हम इस संसार की गंदगी से बचाकर ये उद्धार के साथ यीशु मसीह की उपस्थिति में आए हैं, तो हम उसका उपस्थिति करने के, उसका उपासना करने के लिए आए हैं। हम उसका वर्शिप करने के लिए, उसको दंडवत करने के लिए आए हम। और प्रार्थना में ये समझना, जानना बहुत ही जरूरी होता है कि वो हमारे निकट होता है हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। फिलिपियों की पत्री 4:6, द लेटर फॉर फिलिपियंस चर्च चैप्टर 4 एंड वर्स 6। फिलिपियों का पत्री अध्याय 4:6 पढ़ेंगे। फिलिपियों का पत्री, गलतियों का पत्री के बाद एफएससी पत्री के बाद, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमीन। प्रार्थना करने वालों के मनों में, हृदय में वो बोझ नहीं होनी चाहिए, चिंता। किसी बात के लिए भी चिंता मत करो। तुम वहां जा रहे हो परमेश्वर की दरबार में, परमेश्वर की उपस्थिति में, जो सब कुछ ठीक कर सकता है, सर्वशक्तिमान है और महान है। वी आर एंटरिंग इनटू हिज गेट्स, ऑलमाइटी एंड सॉवरेन गॉड। तो सर्वशक्तिमान है, वो, उसके पास सब कुछ ठीक हो सकता है। उसके पास नामुमकिन का कोई नाम ही नहीं होता। वहां महामारी है, कैंसर है, बीमारी है, चाहे जितना भी तकलीफ, मुश्किल, दिक्कतें, बड़े क्लेश में हो, वहां जाने से राहत मिलता है, सुकून मिलता है, विश्राम मिलता है। हम वहां जा रहे हैं। हम चिंता छोड़ो। मंदिर में जो प्रवेश करते हैं, भवन में, जूतियों को बाहर छोड़कर अंदर जाते हैं। जूतियों के साथ आपकी चिंता को वहां रखकर अंदर जाओ। आपकी चिंता, आपकी समस्या, वो बोझ जूतियों के साथ बाहर छोड़ो, और देखो कितना हल्कापन आ जाएगा आपके हृदय में, कितना आनंद आपको मिलता रहेगा वहां पर। चिंता को लेकर अंदर भीतर मत जाओ मंदिर में, अपनी चिंता को बाहर छोड़ो और उसके भवन में प्रवेश करो, और हर चीज के लिए वहां जाकर उसके साथ बात करो। चिंता को छोड़ो, हर हर विषय के लिए वहां पर जाकर उसके साथ चर्चा करो, उसके सामने रखो। छोटी सी छोटी जरूरतें, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हमारे बस्ती में आसपास के लोगों के लिए कितने विषय होते हैं, वहां जाके उसको सुनाना। हर विषय को वहां सुनाओ, और प्रार्थना विनती के साथ, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ। हाउ ब्यूटीफुल! एक ही छोटा सा वचन में कितना विस्तार से हमें सिखा रहा है पौलुस साहब ने। चिंता छोड़ो, जूतियों को छोड़ो, भीतर जाओ, दंडवत करो, उसका उपासना करो, और सारे विषयों को वहां पर रखो। जैसे कि एक कागज पर अपने रिक्वेस्टों को लिखकर किसी बड़े आदमी के पास, बड़े साहब के पास जाते हैं, दरख्वास्त करते हैं, कागज पर लिखकर। एक ऐसा कागज पर लिखो जरूरतों को, परिवार का, कलीसिया का, हमारे लोगों का, बच्चों का, हमारे भाइयों का, हमारे गांव का, हमारे देश का। लिखो, हर विषय पर वहां जाकर उसको उसके सामने रखो, और प्रार्थना विनती करो, और धन्यवाद करो। थैंक यू बोलो, थैंक यू लॉर्ड,
मेरे चिंता को दूर करने के लिए। थैंक यू लॉर्ड, मेरे सारे प्रार्थना विनतियों को सुनने के लिए। थैंक यू लॉर्ड, जो मैंने मांगा वो मुझे देने के लिए, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे देश के लिए। जो भी मैं मांगा तेरे सामने प्रस्ताव रखा कागज पर लिखकर, इस ये सारे चीजों का मंजूरी, प्रार्थना विनतियों का मंजूरी तूने दे दिया, इसलिए मैं धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता हूं। दिस इज द हेल्दी प्रेयर एटीट्यूड। ये प्रार्थना हर रोज करो, ये प्रार्थना अकेले में करो, ये प्रार्थना परिवार के साथ करो, सुबह या शाम। और ये प्रार्थना संगति फेलोशिप मंडली के साथ करो, अगुवाओं के साथ करो, पास्टर, प्रचारक, प्रवक्ताओं के साथ प्रार्थना में आओ। चिंता को छोड़ो, विषयों को वहां पर प्रस्ताव रखो परमेश्वर के सामने। वहां से हमारा सब कुछ ठीक होने वाला है, वहां से हमारे सारे जरूरतें पूरे होने वाला है। जिस विषय पर हमारी चिंता खा रही थी हमें, उस विषय पर हमको आनंद मिलेगा, विश्राम मिलेगा, विजय मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, चंगाई मिलेगी। परमेश्वर के उपस्थिति में क्या नहीं मिलता। परमेश्वर के उपस्थिति में ऐसा कोई आया होगा बड़े आश के साथ और उसको कुछ नहीं मिला, खाली हाथ गया होगा? नेवर। आज तक नहीं हुआ, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा। यहां आते हैं तो परमेश्वर के सामने सब कुछ हमें मिलता है। सबसे पहले हमारा उद्धार हुआ है, यीशु मसीह अपना लहू को दे दिया, और लहू बहाने वाले यीशु मसीह को पिता ने अपना पुत्र को दे दिया हमारे लिए। और हमें क्यों नहीं देगा? जो हमें अपना संतान मान रहा है, हम दिन रात दुहाई करते रहते हैं, उसके सामने मांगते रहते हैं, उसका आराधना उपासना करते रहते हैं। हमारे प्यारे बच्चे बन गए, उसके परमेश्वर के प्यारे बच्चे बन गए हम। क्या पास्टर सुरेंद्र कुमार अपने बच्चे से प्यार नहीं करता? शयन कुमार से अपना सब कुछ छोड़कर पिछले 3-4 महीने से दर दर भटकते हुए कितना परिश्रम, कितना तकलीफ उठाया होगा, कितने बार पानी में, बारिश में भीगा होगा, कितने बार पेट भर का खाना खाया नहीं होगा, कितने बार सर झुकाने के लिए, नींद लेने के लिए समय नहीं, जगह नहीं मिला होगा। किस लिए? अपने बेटे के लिए। क्यों कर रहा है? मरने दो, उसको छोड़ो। कैसे छोड़ेगा? पिता का दिल है, अपना खुद का लहू है, अपना खून है, अपना बेटा है। क्योंकि हम उसके खून नहीं है, हम उसके बेटे नहीं है, हमारा चिंता नहीं करेगा वो, हमारा मांगने से भी कठोर हो जाएगा, नहीं देगा, मांगने पर भी नहीं देगा। ऐसा कौन पिता होता है? कल सीखा, ऐसा कौन पिता होता है जो अपना बेटा रोटी मांगेगा तो पत्थर देगा? हमारा पिता इतना कठोर है, हम रोटी मांग रहे तो वो पत्थर देगा, मछली मांग रहे तो वो सांप को देगा। अगर हो भी सकता है दुनिया में कोई ऐसा बाप, लेकिन हमारा आसमानी बाप ऐसा नहीं है। ही सो ग्रेशियस, ही सो वंडरफुल, ही सो अमेजिंग। वो बड़ी दयालु है, वो बड़ा कृपालु है। मांगने से पहले जानने वाला हमारे जरूरतों को, मांगने से पहले। हमारा बच्चा हमारे सामने आकर बोलता, पिताजी पिताजी, मामा मामा, पापा पापा। वो क्या मांगने जा रहा है हमें पता नहीं। वो पेंसिल मांगेगा, पुस्तक मांगेगा, पैसा, चॉकलेट मांगेगा, क्या मांगेगा? जब तक वो मुंह से बोले, अरे जब बोल ना बेटा, तू बोल ना, पापा मुझे दे दे, पापा मुझे। अरे बेटा तू बोल, क्या मांग रहा है, तू बोल। जब तक वो नहीं बोलेगा तो हम नहीं समझते। हमारे बच्चे हमारे खून है, लेकिन जब तक वो बोलेगा नहीं तो हम समझते नहीं। लेकिन हमारा आसमानी बाप, हमारा खुदा, हम बोलने से पहले ही, कल ही, आज का जरूरतों को हमारा सबका वो कल ही जानता है। कल रात को घर घर में आया था वो, आपके घर में कल आया था वो, आपके किचन में गया था, आपके उस अलमारा में जहां आप पैसे रखते हैं, उस बैग में जहां आप पैसे रखते हैं, उस बैग को निकाल कर, जिप को खोल कर देखा कितने पैसे हैं, ये पैसे से क्या क्या होगा, घर का भाड़ा कैसे होगा, बिजली का बिल कैसे होगा, बच्चों का स्कूल जाना फीस कैसा होगा, खाना कैसा होगा, आटा चावल कैसे आएगा, 100 रुपये मात्र बचा है तो कल गाड़ी में पेट्रोल कैसे भरेगा, कल काम करने के लिए कैसे जाएगा। वो विजिटिंग कर रहा था घर घर में, वो देख रहा था हमारे पास क्या है,
हमारे कल की क्या जरूरतें हैं। इतना अच्छा पिता परमेश्वर, इतना अच्छा बाप हमारा, हमारे सब कमजोरियों को जानने वाला, हमारे सब जरूरतों को जानने वाला, हमारे आज के लिए कल ही चिंता करने वाला। प्रार्थना का एटीट्यूड बना लेंगे, हर विषय को उसके सामने छुपाएंगे नहीं। किसी विषय को, बड़े बड़े विषयों को छुपाते हैं, घर के भाड़े के लिए बोलते हैं, बिजली के बिल के लिए नहीं बोलेंगे, फोन के बिल के लिए नहीं बोलेंगे उसको, सुबह को क्या नाश्ता खाएंगे उसके लिए नहीं बोलेंगे। वो आप देख लेंगे, अपने आप देख लेंगे। वो आप नाश्ते के बारे में क्या सब्जियां खरीदेंगे, क्या बाजार में जाएंगे, नहीं बोलेंगे उसको, नहीं बोलेंगे। पत्नी, बहन, हमारी बहन आपको चाय बना के दे दी तो पत्नी के लिए, बहन के लिए वो चाय आपको मिलने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करेंगे। बड़े बड़े कामों के लिए बोलेंगे प्रभु को, छोटे छोटे आप खुद कर लेंगे। छोटा बड़ा हर विषय को, पौलुस लिख रहा है, हर विषय को, ईच एंड एवरी, हर विषय को उसके साथ प्रस्ताव करो, उसके सामने जाओ, बातें करो, उसके साथ बातें करो, धन्यवाद करो। आखिर में प्रार्थना विनती के साथ, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो, और ये समझो कि वो निकट है। वो पर्वतों में, बड़े बड़े पहाड़ियों में, वादियों में, उस देश में, सरहद के उस देश में एक धर्म वाले जाते हैं, बहुत दूर, बहुत दूर जाते हैं मदीना में। क्या मदीना में होने वाला हमारे पास नहीं है? वो पहाड़ों में रहने वाला हमारे पास नहीं आएगा? हमारा पिता परमेश्वर हमारे हर घर घर में आ जाता है। उपासना करो, घुटने में टेको, प्रार्थना करो, वो आपके सामने खड़ा, वो आपके सामने खड़ा है। वो आपके बातें करीब से सुन रहा है, आपके बगल में बैठता है। वो आपको प्रार्थना करते करते आपको मालूम नहीं पड़ेगा, वो अपने बाहों में उठाकर उसके गोद में बिठा लेगा। वो आपके आंसू को पोंछेगा। वो बड़े दयालु, तरस खाता है तेरे पे, आपके बच्चों पर। और उसके साथ रहना, उसके साथ समय बिताना ही प्रार्थना है। उसके साथ समय बिताना, जहां से हमारे सब परेशानियां, चिंताएं दूर होते हैं। आने वाले क्लासेस में और प्रार्थना के बारे में गहरे गहरे सीखेंगे, भीतर भीतर जाएंगे, डीपर विषयों को सीखेंगे। परमेश्वर सबको आशीष दे। आखिरी प्रार्थना होगी, क्लोजिंग प्रेयर। क्लोजिंग प्रेयर कोई करेंगे कोई भाई या बहन? क्या है खुदावंत, धन्यवाद देते हुए तेरे पास